बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर इरम ख़ान नियाज़ी। माय यूट्यूब फैमिली में आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ गया है। आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रही हैं वो है कार्सिनोमा यूट्रस। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जो लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कार्सिनोमा यूट्रस। यूट्रस की जो अंदरूनी तय होती है उसमें एंडोमीडियम के फैलने की वजह से कैंसर, जिसको हम कार्सिनोमा यूट्रस कहते हैं, इसकी जो कॉजेज़ हैं, इन कॉजेज़ में कि हम बात करें तो जो फीमेल्स जिनमें जो है मेनोपॉज का प्रॉब्लम जो देर से शुरू होता है, आमतौर पर ये होता है कि जो मेनोपॉज के बाद होता है ये प्रॉब्लम। कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें डायबिटीज़ की इश्यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज के बेकायदा जो है मेटाबॉलिज्म इसकी मेन रीज़न हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी फीमेल में एक बहुत बड़ा इशू है, यानी कि मोटापे की भी एक इस मर्ज़ की एक अहम वजह बन सकता है। इसके साथ साथ जो है वो ऐसी फीमेल जिनमें जो पीरियड्स हैं वो इनरेगुलर्स हो जाएं, जैसा कि खून की बेकायदगी और उसका शदीद इखराज होना। इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई औरतें ऐसी होती हैं जिनको मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और लिकोरिया का प्रॉब्लम होना, ये इसकी मेन कॉजेज़ हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में हम, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है कि मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग का स्टार्ट होना, खून का जो बेकायदा इखराज होना, लिकोरिया का होना और हैज़ के दिनों में खून का जो शदीद बेकायदा इखराज, और इसके अलावा पेल्वस का बोझ जो है वो फीमेल्स को जो है उसका एहसास होना। इसके साथ साथ अगर हम, कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनको बैक बोन में पेन स्टार्ट हो जाती है, कमर के दर्द की वो तकलीफ़, उसकी शिकायत करती हैं। इसके अलावा शदीद इखराज खून, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें अनीमिया, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। रहम का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। अगर आप इस तरह की पेशेंट को देखें तो उसका कलर जो है ना वो पीला पड़ जाता है और मरीज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और हसास होती है। इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में ये होता है कि इसकी जो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए पेशेंट को और उसके यूरिन का जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा ब्लड का जो है ESR वो टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। उसके बाद मेडिसिन जो है वो पेशेंट को जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखकर मेडिसिन जो है रिकमेंड करनी चाहिए। ये थी कार्सिनोमा यूट्रस की चंद वजूहात जो मैंने आपसे शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।